आइए रुक करते हैं हमारी एक और खबर पर। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश में युवा वर्ग को खास तौर पर परेशान कर रहा है। आए दिन सरकारों के सामने यह सवाल उठता है और आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि बेरोजगारी से निपटने के दावे कमजोर साबित होते जा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, ये कौन सी एजेंसी है जो कि आपको बेरोजगारी का डेटा देती है? इसके मुताबिक बीते दिसंबर में भी भारत में बेरोजगारी दर 8% तक बढ़ी, जबकि 2020 और 2021 के अधिकतर दौर में यह 7% के ऊपर रही। तो ऐसे दौर में जब बेरोजगारी की चर्चा जोरों पर है, तो अगर कोई कंपनी लोगों को निकालती है, ये तो बात सामने सुर्खियों में आ ही जाएगी। एक तरफ बेरोजगारी, उसके ऊपर से और बेरोजगारी में लोग ढकेले जा रहे हैं। खास तौर से बड़ी कंपनियां अगर कर्मचारियों की छटनी करती है तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, दूर तक जाती है। हाल ही में कई बड़ी टेक कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनियां हुई हैं, भारत में ही नहीं दुनिया में भी हुई हैं। इस मुद्दे पर अध्ययन करने वाली कंपनी चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के मुताबिक साल 2022 में दुनिया की 965 टेक कंपनियों ने 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। ये छटनियां 2008 और 2009 की मंदी से भी ज्यादा है। सोचिए, 2009 में कहा गया था ना बहुत तगड़ा रिसेशन हुआ है, अब देखो कितनी छटनियां हो रही हैं। भारत समेत दुनिया भर में हर दिन टेक कंपनी औसतन 1600 लोगों की छटनी कर रही हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी की आहटों के बीच यह तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब एक नजर दुनिया की बड़ी कंपनियों पर भी डाल लेते हैं। टेक कंपनियों में क्या छटनी हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। Amazon की अगर बात करें, बहुत बड़ी कंपनी है Amazon, उसने जनवरी में 18,000 छटनियां की। 18,000 लोगों को Amazon ने निकाल दिया। मेटा, फेसबुक वाली मेटा, जो फेसबुक से मेटा हो गई है, इसने बीते नवंबर में 11,000 छटनियां की। और तो और ट्विटर, जिसको अभी इलॉन मस्क साहब ले गए, अक्टूबर जो महीना था 2022 का, उसमें 50% कर्मचारी जो हैं वो निकाले इलॉन मस्क टेक ओवर और ये सारी चीजों के बीच। सेल्स फोर्स एक और कंपनी है, एक बड़ी IT कंपनी है, उसने भी 8,000 छटनियां कर दी गई। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में एक और है कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये भी दुनिया भर में हजारों छटनियां कर रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है इस बात। इस मुद्दे पर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किसी टिप्पणी से इनकार किया है। उन्होंने टिप्पणी नहीं दी है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भारत में ही छटनी के आंकड़ों पर निगाह रखने वाली कंपनी इंक 42 के मुताबिक 2022 में भारत में करीब 65 स्टार्टअप कंपनियों ने 20,484 लोगों को नौकरी से निकाला। जरा फुल फ्रेम जाते हैं इस ग्राफिक पर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2022 में भारतीय कंपनियों में छटनी किस तरीके से हुई है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। फरवरी 120। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? अनअकैडमी, लीडो, बायजूस, उड़ान, कार्स 24, एमफाइन, टॉपर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इन सब कंपनियों में एडटेक कंपनीज भी हैं। बार ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की छटनी हुई है। फरवरी 2022 में 180, मार्च में 830, अप्रैल में 1150, मई में 2109, 2211, 1250। औसतन हर महीने आप देखिए करीब हजार एक लोग जो हैं उनकी छटनी ये बड़ी कंपनियां कर रही हैं। अब लिंक्डइन पर गो मैकेनिक के को फाउंडर अमित भसीन ने क्या लिखा है, आइए आपको वो बता दें। वो कहते हैं कि हर कीमत पर कंपनी का विकास ध्यान में रखने के दौरान हमने फैसलों में गलतियां की हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ये रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि पुनर्गठन दर्द भरा है और ये होने भी जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपने कर्मचारियों में से 70% को जाने देना होगा। 70% स्टाफ उड़ा दिया गया। हमारे बिजनेस का ऑडिट एक थर्ड पार्टी फर्म करेगी। टेक कंपनियों में हो रही इन छटनियों पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज।
आईटी इंडस्ट्री को हर रोज एक नया झटका लग रहा है। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट से लेकर कार रिपेयर स्टार्टअप गो मैकेनिक तक रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की जॉब्स अब माइक्रोसॉफ्ट में खतरे में हैं। Amazon, मेटा, ट्विटर में काफी सारे जॉब कट्स की अनाउंसमेंट्स के बाद ये अनाउंसमेंट्स आज आई हैं। एक स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने एनडीटीवी से ये कहा है कि वो इस मुद्दे पे अभी कुछ भी कमेंट नहीं देना चाहेंगे और दे सकेंगे। और गो मैकेनिक के जो को फाउंडर हैं अमित भसीन, उन्होंने लिंक्डइन पे ये स्टेटमेंट कहा है और ये लिखा है कि उनसे और उनकी टीम से एरर्स इन जजमेंट यानी कि काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 70% जो जॉब्स हैं और वो जाएंगी और थर्ड पार्टी फर्म जो है वो भी गो मैकेनिक का अब ऑडिट करेगी। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमीज है उनमें अभी काफ़ी सारी मुश्किलें चल रही हैं, काफ़ी सारा एक मुश्किल समय है जो वो इकोनॉमीज देख रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि जो जॉब्स हैं वो हट रहे हैं, खासकर ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स और टेक जैसे सेक्टर्स में, जहां पर फंडिंग और जो क्लाइंट्स का जो लिंक है वो उन मार्केट से ही है और वहां पर इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने में मिल रहा है। Hello. As per me, these massive layoffs are happening across only two sectors in India, primarily the tech sector and the e-commerce sector. And both of these sectors are outward looking. One is export oriented and the e-commerce sector is funded by a lot of capital from abroad. So both of these sectors are reeling under issues which are being faced by the developed markets or the Western economies, due to which the tech layoffs which have now started in US across the Silicon Valley is permeating to Indian tech and e-commerce sector as well. Indian manufacturing and the rest of the Indian economy, which is self-contained and inward looking, is actually giving a huge thumbs up in terms of hiring intent. A recent report by Team Lee's report of employment has suggested across 300 manufacturing companies have suggested that the hiring intent in manufacturing, in FMCG, EV, agrochemicals, various sectors, pharmaceuticals is actually going strong. Thank you.